जय हिंद साथियों, रंगा टीम में आपका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे कोडिंग टू कोडिंग में हम अगला नेक्स्ट टाइप। ठीक है। अब सब मेरी 2 वीडियो पढ़ चुकी हैं कोडिंग टू कोडिंग की। सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया कि अल्फा बीटा मतलब ABCD हमारी कौन सा किस नंबर पर आती है और एक दूसरे के विपरीत क्या हैं, और फिर उनसे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे। और आज हम जो करेंगे वो अगला टाइप करेंगे जो हमारे अक्षर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए कौन सा है। इससे जुड़ा हुआ मैंने कल क्वेश्चन कराया था और एक दो आज और कराता हूं मैं उसका। जैसे सवाल में दे रखा है मेरा, ये कह रहे हैं किसी सांकेतिक भाषा में गोवा को 69 लिखा जाता है। क्या गोवा को क्या लिखा है उन्होंने भैया? 69 लिखा है। तो बोल रहे हैं भैया ये कि भैया दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? क्या दिल्ली को? इन्होंने बोला है कि सांकेतिक भाषा में गोवा को 69 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन है मेरा 115, 112 और 116 और 114। डी, ये मेरा सी और ये मेरा बी और ये मेरा ए। ठीक है, ये 112। ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पर, मैंने देखा मेरा जी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनकी नंबरिंग लिखूंगा कि जी मेरा किस नंबर पर आता है, ओ मेरा कितने पाता और एक। तो मैंने देखा जी मेरा कितने पाता 7 पर, मैंने देखा ओ मेरा कितने पाता 15 पर, ए मेरा कितने पाता 1 पर। तो मैं इनको सबको जोड़ूंगा तो मैंने देखा ये मेरे 7 और 1 8 और 15 कितने हुए मेरे? 23 हो गए। मैंने देखा मेरे 7 और 1 8, 8 और 15 कितने हुए मेरे? 23। कितने हुआ बाबू? 23। 23 और यहाँ देखा मैं 69 है। तो मैंने देखा 1 2 3, यानी कि गोवा में कितने अक्षर हैं? 3। तो मैंने देखा कुछ ऐसा लॉजिक बना, मुझे दिखा कि भैया 23 के अगर मैं 300 गुणा कर दूं तो क्या 23 तिया 69, मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? 69। ठीक। उसी हिसाब से मैंने देखा दिल्ली में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, नंबरिंग लिखूंगा। डी मेरी कितने पर आती है? 4 पर आती है। ई मेरा 5 पर आता है और एल मेरा 12 पर और एच मेरा 8 पर और आई मेरा 9 पर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इनको जोड़ूंगा। ठीक है। 4 और 5 9 हुए और 9 और 9 18 हुए। 18 और 8 मेरा कितना हुआ? 18 और 8 मेरा 26 हुआ। 26 में मैंने 12 जोड़ा तो मेरा कितना हुआ? 28 हो गया। 38। ये मेरा कितना हुआ बाबू? 38। कितना हुआ? 38। अगर जैसे मैंने देखा गोवा को जोड़ा 23 हुए, 23 में मैंने 3 से गुणा करी। अगर मैं यहाँ 3 से गुणा करूँ तो मेरा कुछ निकल के आ रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ 3 से गुणा करी। 3 अट्ठे 24, 24 का 4 हासिल 2 और 3 दूनी 3 तिया 9 और 2 11। तो मुझे देखा कितना प्राप्त हुआ? मुझे 14, 114। मैंने देखा ऑप्शन मेरा नंबर क्या? डी। तो मेरा जो मेरा क्वेश्चन सही था, वो आंसर था, वो कौन सा था? 114। मैं कह सकता हूँ जो मेरा ऑप्शन दिए हुए थे 1 2 3 4, तो उसमें मेरा कौन सा था? डी, यानी कि 114। इसी टाइप का अगला सवाल करता हूँ मैं कुछ। इन्होंने दे रखा है किसी कूट भाषा में तुमको 18। तो भैया हमको क्या लिखेंगे? तुमको 18 तो हमको क्या लिखेंगे? सवाल मेरा कहता है। देखिए, हम देखते हैं इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनकी नंबरिंग डालूंगा। तो ये मेरा 20 पर आता है, ये मेरा 21 पर आता है और एम मेरा कितने पर आता है? 13 पे। मैंने इनको सबको जोड़ा तो मैंने जोड़ा कितने हुए? ये मेरे 3 और 1 4 और 2 2 4 और 1 5, कितना हुए मेरे? 54 हो गए। कितने हुए? 54। मैंने देखा कितने अक्षर है? 1 2 3, मेरे 3 अक्षर है। तो मैंने 54 को क्या काम किया? 3 से भाग दिया। तो ऐसा कुछ लग रहा है। तो 3 1 कम 3 और 3, यानी कि 18 3 54, मेरे कितना बार गया? 18। मुझे कितना प्राप्त हुआ? 18। तो मैं कह सकता हूँ, मतलब मुझे लॉजिक मिल गया
क्या मिला, इनको सबको जोड़ के और 3 से भाग किया है तो क्या प्राप्त हुआ, 18। तो वैसे ही मैं क्या करूँगा, हम में करूँगा। हम में मेरा एच कितने पाता है, 8, ठीक है। यू मेरा कितने पता है, 21, और एम मेरा कितने पता है, 13 पर। मैंने इनको सब कुछ जोड़ा, जो कितने हुए, 8 और 4 12 के 2 हासिल 1 और 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि जो मुझे कितने मिले, 42। 42 को मैं भैया कितने से भाग करूं, 3 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 3 से भाग किया है तो मैं भी यहाँ भी 3 से भाग करूंगा। तो ये क्या, 14 बार गए, ठीक है। 14 3 42, यानी कि मैं कह सकता हूँ 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी कि जो प्राप्त हुआ वो कितना, 14। यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। कुछ अगला टाइप करते हैं जो अक्सर परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ दे रखा है, ये जो टाइप होती है ये बहुत सरल भी होती है, और ये देखा, इन्होंने लिखा है भैया डाउन, DWN, डाउन को उन्होंने लिखा है 5139, 5139, ठीक। और नियर को लिखा है इन्होंने NEAR, नियर को लिखा है इन्होंने 9486। तो रोड को क्या लिखेंगे, क्या रोड को, RODE, रोड को क्या लिखेंगे। तो मैंने देखा भैया, इसमें मैं लॉजिक देखता हूँ क्या हो सकता है मेरा लॉजिक। मैंने देखा D 4 पर, यानी कि मेरा कोई D आता है मेरा 4 पर, O 15 पर, और W 23 पर, और N 14 पर, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं। मैंने देखा यहाँ पर N मेरा 14 पे, लेकिन यहाँ 9 है, NE मेरा 5 पर, यहाँ 4 है। तो मुझे ऐसा कुछ लॉजिक दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मैंने देखा रोड, मुझे रोड का निकालना है कि रोड का क्या हो सकता है। तो मैंने देखा जो अक्षर है मेरा रोड, जो शब्द मेरा बना है रोड, RODE से मिलकर बना है, तो मैंने देखा ये जो अक्षर है मेरे, जो इन्हीं में से इन दोनों से मिलकर बना है। तो मैंने देखा आर मेरा किस में दिखा, मुझे यहाँ दिखा आर, और आर का जो कोड है वो इन्होंने कितना लिखा है भैया, 6 लिखा है। आर को कितना लिखा है, 6। तो मैं भी यहाँ क्या करूँगा भैया, आर को क्या लिख दूंगा, 6। देखता हूँ शायद मेरा ऐसा लॉजिक बन जाए। तो मैंने क्या क्या किया, आर को मैंने 6 लिख दिया, ठीक। अब देखा मैंने ओ मुझे कौन से मिला, इसमें नहीं है तो मुझे डाउन में मिला ओ। तो डाउन में ओ दूसरे नंबर पर, और यहाँ दूसरे नंबर पर क्या है, 1। तो मैं जो मुझे ओ का कोड मिला वो कितना मिला, 1। कितना मिला, 1। मैंने देखा डी मुझे डाउन में पहले नंबर पे मिली है, और यहाँ पहले नंबर मुझे क्या है, 5। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो डाउन का कोड है वो कितना है, 5 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डी का कोड 5 लिख दूंगा, ठीक। ऐसे मैंने देखा ई मुझे कहाँ मिली, नियर में ई दूसरे नंबर पे, यहाँ मेरा दूसरे नंबर पर कितना है, 4। तो ई का कोड कह सकता हूँ मैं कितना है, 4, ठीक है। तो मुझे जो प्राप्त हुआ, मेरा जो आंसर हुआ वो 61 और 54, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो रोड का कोड है वो 61 54 है, यही मेरा आंसर होगा। इसमें क्या है, कभी कभी संख्या देता है, जैसे ये संख्या दे दिया, कभी कभी सिंबल दे देता है। जैसे मैं अगला सवाल करता हूँ, कभी एट द रेट दे देता है, हैश देता है, स्टार दे देता है, और क्वेश्चन वाचक चिन्ह भी दे देता है। जैसे कि अगले सवाल में दे रखा है इन्होंने, इन्होंने लिखा है गौन को, गौन, GEON, सॉरी, GONE, गौन को उन्होंने लिखा है 5 एट द रेट, और ये मेरा C, और ये 9, ये इन्होंने सिंबल दे रखे हैं। और सील को लिखा है इन्होंने SEAL, सील को लिखा है इन्होंने 6 9 परसेंटेज और स्टार। तो मुझसे पूछा भैया LOG
एस, यानी कि लॉक्स का पूछा है मुझसे कि इसको हम क्या लिखेंगे। तो भैया मुझे कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में किया था, मैं देखूंगा सबसे पहले इनका ऐसा तो कोड बन नहीं पा रहा है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा लॉग्स। लॉग्स मेरा जो ढूंढ ढूंढ के उन्होंने LOGX जो प्रत्येक अक्षर जो है वो इन दोनों वर्ड से ही मिलाकर बनाया है। तो मैंने देखा एल, मुझे एल कहाँ मिला, एल मिला मुझे यहाँ, क्या मिला भैया, एल यहाँ मिला मुझे, यानी कि सील का जो लास्ट में अक्षर है वो एल है। और यहाँ देखा मैंने इसका लास्ट जो कोड है वो कितना, स्टार। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा एल का जो कोड होगा वो कितना होगा, स्टार होगा। क्या होगा, स्टार। ठीक। मैंने देखा ओ, ओ मुझे कहाँ मिला, गॉन में। तो ओ, और यहाँ पर ओ का कोड कितना है, @ और तो मैं मुझे मिला ओ का कोड, ओ का कोड कितना है, तो @। ठीक। अगला है अक्षर मेरा जी। जी देखा मैंने कहाँ मिला, तो वो जी में पहले अक्षर, गॉन का जो पहला अक्षर है वो जी है, और यहाँ पर इधर क्या है इसका कोड 5। तो मुझे जी का कितना कोड मिल गया, 5। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ जी का जो कोड आएगा वो 5 आएगा। एस, एस मैंने देखा सील, यानी कि सील का जो पहला अक्षर है एस है, और इधर का इसका जो कोड है वो कितना दे रखा है, 6। तो मुझे जो एस का जो कोड मिला वो कितना मिला भैया, 6। तो मैं कह सकता हूँ *56, ये मेरा क्या होगा, आंसर, यानी कि ये लॉक्स का कोड होगा। ठीक। अच्छा, हर एक परीक्षा में अधिकतर एक सवाल पूछा जाता है, और उसमें कुछ स्टूडेंट के बहुत तो एक डाउट भी रहता है कि सर कहाँ जाए, जैसे किसी को आगरा को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को, जैसे अगला सवाल है मेरा जो बताता हूँ मैं, ये दे रखा है अलीगढ़ को आगरा, और आगरा को नई दिल्ली, नई दिल्ली को ग्वालियर, और ग्वालियर को पुणे, और पुणे को उदयपुर कहा जाता है। तो भारत की राजधानी को क्या कहा जाएगा। अच्छा, एक सवाल तो इस टाइप का होता है, और एक बिल्कुल सेम इसी का होता है, लेकिन उसका अर्थ बोल देता है। जैसे कि यदि कमल का अर्थ लिली हो, और लिली का अर्थ गुलाब हो, गुलाब का अर्थ शेर हो, शेर का अर्थ बाघ हो, बाघ का अर्थ बिल्ली हो, बिल्ली का अर्थ मोर हो, मोर का अर्थ सेब हो, और सेब का अर्थ आम हो, और आम का अर्थ कमल हो। तो ये पूछ रहे हैं भैया राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाएगा। इसमें अधिक डाउट रहता है, तो आज हम इसका डाउट क्लियर करते हैं। देखिए कैसे कहा जाए, मैं कैसे करेंगे, और उसका अर्थ जो होता है वो कैसे। तो आज मैं लिखता हूँ शॉर्ट में, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। मैं पूरा सवाल नहीं लिखूंगा। ये कह रहा है अलीगढ़ को आगरा कहा जाए। जो मेरा अलीगढ़ है, अलीगढ़ को क्या कहा जाता है, आगरा, आगरा कहा जाए। ठीक। और अलीगढ़ को आगरा कहा जाता है, और नई दिल्ली को आगरा कहा जाता है, और आगरा को नई दिल्ली, यानी कि आगरा को, आगरा को नई दिल्ली। आगरा को नई दिल्ली, ठीक है। और ग्वालियर को पुणे, और नई दिल्ली को इन्होंने क्या है, नई दिल्ली को, नई दिल्ली को ग्वालियर कहा है। ठीक है। और ग्वालियर को पुणे कहा है क्या, ग्वालियर को क्या कहा है, पुणे कहा है, पुणे कहा है। और पुणे को उदयपुर कहा है, पुणे को क्या कहा है, उदयपुर, पुणे को उदयपुर कहा है। और उदयपुर कहा है। तो भारत की राजधानी को क्या कहा जाएगा। तो मैंने देखा भैया ये कहा जाए, एक शब्द आता है इसमें, कहा जाए, और एक शब्द होता है इसी टाइप के, एक सवाल होता है उसका कि जिसका अलीगढ़ का अर्थ है आगरा, जैसे अर्थ है, क्या अर्थ है। इन दोनों में बहुत ज्यादा डाउट रहता है
कि कहा जाए तो हम किस तरफ जाएंगे और अर्थ हो तो किस तरफ जाएंगे। तो देखा, अलीगढ़ को आगरा कहा जाता है, आगरा को नई दिल्ली कहा जाता है, नई दिल्ली को ग्वालियर कहा जाता है, ग्वालियर को पुणे कहा जाता है, पुणे को उदयपुर कहा जाता है। तो भैया क्वेश्चन कह रहा है मेरा, भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी किसे कहते हैं, किसे कहा जाएगा, ये लिख लो, किसे कहा जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखा जो कहा जाए वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक बात आप ध्यान रखना, जो कहा जाए वाले में जो हमारा एरो रहता है वो इस तरफ को रहता है, यानी कि हम अपने से अगले वारे को कहे जाएंगे, किसको, अगले वारे को। ठीक है, और जो अर्थ होता है जिसका, जैसे अलीगढ़ का अर्थ है आगरा, तो जो अर्थ वाले अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका जो हम मतलब निकालेंगे वो पीछे की तरफ को निकालेंगे, किस तरफ को, पीछे वाले को। ठीक है, जो हमारा जो हम अर्थ निकालेंगे उसका वो किस तरफ को निकालेंगे, पीछे वाले को, यानी कि उसके पीछे वाले को, और कहा जाए वाले में उसके आगे वाले को। अब जैसे वैसे रियल में हमारी जो भारत की राजधानी है वो कहाँ पर है, दिल्ली। रियल में जो हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली, लेकिन सवाल के हिसाब से देखते हैं क्या होगी। हमने देखा हमारी राजधानी क्या है, दिल्ली, नई दिल्ली है भारत की रियल। तो लेकिन जो भैया नई दिल्ली को क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नई दिल्ली को ग्वालियर कहा जाता है। क्या, नई दिल्ली को ग्वालियर, सवाल में दे रखा है नई दिल्ली को ग्वालियर कहा जाता है। तो भारत की राजधानी क्या होगी, तो भैया भारत की राजधानी क्या होगी, तो सीधी बात है, एरो हमारा कहाँ दर्शा रहा है, ग्वालियर को। एरो मेरा कहाँ को दर्शा रहा है, ग्वालियर को। तो जो भारत की राजधानी होगी वो कहाँ होगी भैया, ग्वालियर। कहाँ पर होगी भैया, ग्वालियर। ठीक है,